मैं डॉक्टर अरुण गर्ग, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव। तब स्ट्रोक ट्रीटमेंट की जहाँ बात करते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक तो होता है एक्यूट स्ट्रोक ट्रीटमेंट, जहाँ पे कि आपने स्ट्रोक को टाइम से रिकॉग्नाइज किया, पेशेंट को कहीं पे भी अपने क्लोजेस्ट स्ट्रोक सेंटर पे पहुंचाया जहाँ पे कि क्लॉट बस्टिंग ड्रग उसको मिली। क्लॉट बस्टिंग ड्रग मिलने से जो आर्टरी बंद थी वो वापस खुल गई और बहुत बड़ा एरिया जो ब्रेन का रिस्क पे था उसको आपने बचा लिया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है स्ट्रोक का, जिसको कि यदि आप करने लगेंगे तो स्ट्रोक बर्डन, जो डिसेबिलिटी होने लगी है स्ट्रोक होने के बाद की जो डिसेबिलिटी होती है या जो मौतें होती हैं, वो उनको आप कम कर पाओगे। लेकिन यदि मान लीजिए किसी को क्लॉट बस्टिंग ड्रग नहीं मिली, एक्यूट ट्रीटमेंट नहीं मिला, या क्लॉट बस्टिंग ड्रग फेल हो गई, ऐसा नहीं है कि हर किसी के अंदर क्लॉट बस्टिंग ड्रग दिया और वो ठीक हो गया, और क्लॉट बस्टिंग ड्रग फेल हो गई, या किसी को हेमरेजिक स्ट्रोक है, यानी कि किसी की खून की नस फटी है जिसमें कि आपके पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय कुछ केसेस के जिनमें कि आपको खोपड़ी को खोल के क्लॉट को बाहर निकाल लेते हो, या कभी कभी कोई गुब्बारा फूट गया यानी कि एन्यूरिज्मल लीक हो गया तो उसमें आप नस के थ्रू जाके उसको कॉइल भर देते हो। इसके अलावा हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। उन केसेस के अंदर जो डिसेबिलिटी होती है, उस डिसेबिलिटी को ठीक करने के लिए नए नए तरीके आने लगे हैं। हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि उसकी रिजिडिटी कम हो, हम रेगुलर एक्सरसाइज का प्लान बनाते हैं, हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं कि एग्जिस्टिंग डेफिसिट के साथ पेशेंट काम करने लगे। जो नए एडवांसमेंट हैं उसमें, जैसे अभी हमारे को रिसेंटली हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ब्रेन के अंदर ऐसी चिप लगाई गई जिसने कि ब्रेन के जो डैमेज्ड एरिया है उसके फंक्शन को कैप्चर कर लिया। उस आर्टिफिशियल चिप से कमांड गई पेरिफेरी को, जो कि लकवाग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन उसमें मसल्स ठीक है, नर्व्स ठीक है, तो वहां पे भी एक रोबोटिक मशीन लगाई। तो आर्टिफिशियल चिप ब्रेन में, उसने कमांड दिया यहाँ पे रोबोटिक चिप को, जिससे कि उसका हाथ काम करने लगा, या रोशनी आने लगी, दिखाई देने लगा, या बोली आने लगी। तो ये चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली हैं। दूसरा, अभी जो लेटेस्ट टेक्निक अभी हम अडेप्ट कर रहे हैं कि रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी, जिसमें कि जो डैमेज एरिया है ब्रेन का, जैसे मान लीजिए मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हुई, मोटर कॉर्टेक्स होती है जो कि हाथ के मूवमेंट को, पैर के मूवमेंट को चलाती है या स्पीच को कंट्रोल करती है, तो यहाँ से रिपीटेटिव उसको स्टिमुलेशन दिया जिससे कि नए सेल्स बनने लगे। जो एरिया डैमेज हो गया वो ठीक नहीं होता, लेकिन उसके आसपास के जो एरिया होते हैं उसमें नई नई कॉपें फूटने लगती हैं, यानी कि नए न्यूरॉन्स बनने लगते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरो रीजनरेशन। तो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे आर्टिफिशियल, अल्टीमेट टारगेट ये है कि हम ब्रेन में न्यूरो रीजनरेशन को चालू करें। तो जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे बचपन से हम बड़े हो रहे हैं, तो क्या 3 आर जरूरी होते हैं हमारे के बढ़ने के लिए, हमारे को सीखने के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो एक तो होता है रीडिंग, यदि हम पढ़ेंगे। एक होता है राइटिंग, आर रीडिंग, आर राइटिंग, एंड देन अरिथमेटिक, यदि हमको कैलकुलेशन करने लगेंगे। तो ये 3 आर जरूरी होते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे कॉग्निशन के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के विकास के लिए। इसी तरह से 3 आर ब्रेन के रीजनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो 3 आर क्या है कि आपका न्यूरॉन रीग्रो करे, वो रीग्रो करके रिकनेक्ट करे, नए कनेक्शंस बने, उसके कारण से जो रीजनरेशन होगा वो अल्टीमेटली आपको, आपकी पावर को वापस ला सकता है, आपके लाइफस्टाइल को वापस से नॉर्मल दिशा में ले जा सकता है, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं इन परफॉर्मिंग योर बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग।